और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ल्ड बैंक से यूक्रेन को बड़ी मदद यहां पर मिलेगी। यूक्रेन को 1520 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक की ओर से मिलेंगे ताकि उसको कुछ सहायता मिल सके, क्योंकि इससे पहले भी तमाम देशों ने ऐलान किया था कि उसकी सहायता लगातार की जाएगी। और अब वर्ल्ड बैंक ने भी उस यूक्रेन की मदद करने का ऐलान कर दिया है, जहां पर 1520 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक की ओर से यूक्रेन को दिए जाएंगे, क्योंकि लगातार यूक्रेन अकेला ही युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में हथियारों की सप्लाई तो उसको की ही जा रही है, और ऐसे में वर्ल्ड बैंक भी अब सामने आया है यूक्रेन की मदद के लिए, क्योंकि रूस ने लगातार आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है और 20 दिन से ये जंग लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। व्हाइट हाउस के बयान के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका पर दुनिया को गलत सूचना देने का आरोप लगाया गया है। और चीन का कहना है कि यूक्रेन मामले में रूस ने चीन से कोई मदद नहीं मांगी है। What we have conveyed and what was conveyed by our national security advisor in this meeting is that should they provide military or other assistance that of course violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. But in terms of what those specifics look like, we would coordinate with our partners and allies to make that determination. और वहीं यूक्रेन के वोल्नोवाखा से बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर रूसी सेना शहर पर कब्जे के बाद मौज मस्ती से गोलियां अब चला रही है। रूसी सेना के कब्जे के बाद पूरा शहर करीब करीब खंडेर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके रूसी सेना टैंकों पर लगे हैवी मशीन गन से बिल्डिंग की तरफ गोलियां बरसा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि रूस से मदद मांगने की बात इससे पहले की गई थी यूएस की ओर से। चीनी विदेश मंत्रालय का यूएस पर ये बड़ा आरोप लगा है। यूएस पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया है। रूस के चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है, जहां पर उसने साफ किया है कि रूस ने किसी भी तरीके की मदद चीन से अब तक नहीं मांगी है। हालांकि इससे पहले यूएस पहले ही कह चुका है कि लगातार रूस उससे हथियार मांग रहा है चीन से, और उससे सैन्य मदद, सैन्य सहायता भी मांगी जा रही है। लेकिन यहां पर चीनी विदेश मंत्रालय ने यूएस का जवाब देते हुए ये बात साफ की है कि किसी भी तरीके की मदद रूस की ओर से चीन से नहीं मांगी गई थी। यूक्रेन की सेना के इसी पलटवार का जवाब देने के लिए रूस की सेना ने घातक हथियारों के साथ राजधानी कीव पर कब्जे के लिए अपने सैनिक रवाना कर दिए, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। और इस वीडियो में रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से कीव की ओर बढ़ती दिखाई दी। टैंक के ऊपर हाथों में राइफल लिए रूसी सैनिक भी बैठे नजर आए। रूस के मुताबिक उसकी सेना का ये काफिला कीव पर पूरब से हमले करने के लिए रवाना हुआ। हालांकि ये वीडियो वहां के किस इलाके का है इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए रूस की सेना के काफिले के इस वीडियो से साफ है कि अब वो अंतिम वार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच रूस की सेना की एक और तस्वीर सामने आई। ये वीडियो बेलारूस के गोमेल के पास के किसी इलाके का बताया गया। तस्वीरों में एक सड़क के किनारे रूस की सेना का एक लंबा काफिला नजर आया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और बड़ी संख्या में रूसी सैनिक शामिल दिखाई दिए। और यूक्रेन के वोल्नोवाखा से बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर रूसी सेना शहर पर कब्जे के बाद अब मौज मस्ती से गोलियां लगातार चला रही है। रूसी सेना के कब्जे के बाद पूरा शहर करीब करीब खंडेर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके रूसी सेना टैंकों पर लगे हैवी मशीन गन से बिल्डिंग को निशाना बना रही है, और लगातार उसकी ओर से गोलियां भी बरसाई जा रही हैं। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। वोल्नोवाखा यूक्रेन की तस्वीरें हैं, और किस तरीके से यहाँ पर रूसी टैंक अब शहर के भीतर घुस आए हैं और उनकी ओर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर लोगों के भीतर डर और खौफ पैदा करने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस भी लगातार यूक्रेन से सामने आ रहे हैं। यूक्रेन की सेना के जवान भी रूसी सैनिकों से राजधानी कीव को बचाने के लिए मुस्तैदी से डटे हैं। इसके लिए वहां रूस के हमलों का जवाब देने की जोरदार तैयारी की गई, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक एक जंगल में तेजी से भागते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने वहां मोर्चा संभाला और फिर एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। वहीं एक दूसरा सैनिक जमीन पर लेटकर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार दिखा। ये वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि कीव पर रूसी फौज के किसी भी हमले को उनकी सेना नाकाम कर देगी। इसी तरह की एक तस्वीर में यूक्रेन के सैनिक जंगल में बनाए गए बंकरों के बीच नजर आए। वहां एक सैनिक के हाथ में एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन दिखाई दी, यानी वहां बंकरों में छिपकर रूस के टैंकों को निशाना बनाने की भी पूरी तैयारी की गई। क्योंकि अमेरिका से यूक्रेन को मिली जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें रूस के टैंकों के लिए घातक साबित हो रही हैं। यूक्रेन ने इस मिसाइल की मदद से जंग में कई रूसी टैंकों को ढेर करने का दावा किया, क्योंकि एक ऐसी खतरनाक मिसाइल है जो आसमान में 500 फीट की ऊंचाई तक उड़कर अपने निशाने के ठीक ऊपर पहुंच जाती है और फिर इतनी तेजी से अपने निशाने पर टूटती है कि पल भर में ही उसके परखचे उड़ जाते हैं।
ये मिसाइल सेना के टैंकों की छतों पर हमला करती है, जो उनका सबसे कमजोर हिस्सा होता है, और इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाकर जैवलिन टैंकों को ध्वस्त कर देती है। ये मिसाइल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल होती है। मतलब ये कि ये मिसाइल टारगेट से निकलने वाली गर्मी के जरिए खुद ही उसे ढूंढ लेती और फिर उसे मार गिराती। और यूक्रेन के वेलेका देम्रिका शहर में बस स्टॉप पर बमबारी हुई है और बमबारी के वक्त बस स्टॉप पर कुछ लोग बैठे हुए थे। ठीक उसी समय 2 बम के गोले वहां पर आकर गिर जाते हैं और बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने रॉकेट से यह हमला किया था, जिसके गोले बस स्टॉप के पास आकर गिरे। और अच्छी बात यह रही कि बस स्टॉप पर बैठे लोग इस हमले से बाल बाल बच गए। तस्वीरें भी आप देख लीजिए, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं बस स्टॉप के पास और बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक बस स्टॉप पर यह बम गिरता है। अटैक किया जाता है यहाँ पर रूस की ओर से, लेकिन बाल बाल ये लोग बच जाते हैं। कीव पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले भी जारी हैं, जिससे वहां भारी तबाही मची हुई है। रूसी सेना ने बमों और मिसाइलों से कीव के कई इलाकों को फिर निशाना बनाया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इमारतें जलकर राख हो गईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक इमारत में आग लगने के बाद उसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दमकल कर्मी उस इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और फिर वहां से लोगों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर रखकर राहत और बचाव टीम नीचे उतारती नजर आई। इमारत के अंदर आग लगने और धुआं फैलने की वजह से उन्हें सांस लेने में भारी परेशानी हो रही थी। इसी तरह कई दूसरी इमारतें भी रूसी मिसाइलों से तबाह हो गईं। उनमें लगी आग घंटों तक जलती रही। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, रूसी सेना की बमबारी लगातार बढ़ती जा रही है और बमबारी की ऐसी तस्वीर यूक्रेन के चुगेव शहर से भी सामने आई है, जहां पर रूसी सेना ने रॉकेट से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद भयंकर आग वहां पर लग गई और आसमान की तरफ धुआं उठता हुआ देखा गया। रिहायशी इलाकों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है और चुगेव का शहर है जहां पर रॉकेट दागे गए हैं रूस की सेना की ओर से। और उसके बाद वहां पर क्या मंजर है तबाही का, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ और भीषण तबाही दिखाता हुआ उठ रहा है। तो रूस ने एयर स्ट्राइक कर यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गोदाम को तबाह कर दिया। यह हवाई हमला कहां किया गया इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी एयरफोर्स का लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना के एक हथियार डिपो को मिसाइल दागकर तबाह करता दिखा। इससे पहले उस लड़ाकू विमान को हमले के लिए तैयार किया गया। सबसे पहले दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए उसमें मिसाइल और बम लगाए गए। इसके फौरन बाद बम बरसाने वाले उस विमान को लेकर रूसी पायलट आसमान में उड़ गया। थोड़ी ही देर में वो यूक्रेन के एक इलाके में मौजूद हथियारों के गोदाम के ऊपर पहुंच गया और फिर एयर स्ट्राइक कर उसे बर्बाद कर दिया। इसी तरह का एक और वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना पर आसमान से कहर ढाता दिखाई दिया। हवाई हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें यूक्रेन की सेना के कई टैंक ध्वस्त नजर आए। यही नहीं, रूस के उस एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमले की अपनी तैयारियों को परखते दिखे, ताकि जमीन पर जंग लड़ रही यूक्रेन की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। और मेलिटोपोल में रूसी सेना के कब्जे के खिलाफ